Dear student, now we are going to discuss one another very important aspect of the CRPC earlier. Now BNSS, which is chapter 5, which talks about the arrest of a person under section 335 to till 62. It is one of the very important provision in which a police officer has a power to arrest a person without a warrant. You know very well that it is generally we say in the society that police has a enormous powers under the different act and institute और समटाइम पुलिस जो है कभी कभी इस अपने अरेस्ट के पावर को मिसयूज करती है। तो इसी संदर्भ में हम लोग ये इस क्लास पे डिस्कस करेंगे कि कब और कौन सी परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी को ये पावर है कि वो किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट जो है अरेस्ट कर सकता है। When I am talking about the without warrant, it means that कि वारंट जो है वो वारंट जो है दो प्रकार का होता है। एक तो ये होता है कि जब जुडिशियल ऑफिसर्स जो है वो को ये पावर है कि वो उसको लगे कि किसी व्यक्ति का अरेस्ट किया जाना जरूरी है, तो वो पुलिस ऑफिसर को या किसी अदर व्यक्ति को ये अथराइज कर सकते हैं कि वो वारंट इशू करेंगे कि और इस वारंट में उस व्यक्ति का नाम पता या सारी डिटेल्स होंगी किस व्यक्ति को ये अरेस्ट करना है, और वो पुलिस ऑफिसर जो है वो विद वारंट जो है वो पुलिस व्यक्ति को अरेस्ट करके वो कोर्ट में प्रोड्यूस करता है। तो एक होता है विद वारंट और दूसरा होता है कि पुलिस ये बीएनएसएस की धारा 35 के अंतर्गत पुलिस के पास पावर है, यानी कि एक्सक्लूसिव पावर इस पुलिस ऑफिसर को दी गई है कि वो व्यक्ति जो है अंडर सेक्शन 35 किसी व्यक्ति को वो विदाउट वारंट, यानी कि उसके लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी, वो खुद ही वो अपने जुडिशियस माइंड अप्लाई करके जो है वो अपना माइंड अप्लाई करके वो वारंट के बगैर भी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो कब इस सेक्शन 35 में हम लोग देखेंगे कब और किस परिस्थितियों में और कौन सा सरकमस्टांसेज है जब एक पुलिस अधिकारी विदाउट वारंट जो है विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो सबसे पहले अगर आप ये इस बीएनएसएस की धारा 35 को देखें तो यहाँ पर जो हेडिंग है व्हेन अ पुलिस मे अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, यहाँ दो चीज वर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड मे, यानी मे कर सकता है, यानी कि उसके डिस्क्रिशन पावर दिया गया है पुलिस को कि वो चाहे तो गिरफ्तार कर सकता है, न चाहे तो न भी कर सकता है। शायद ही विदाउट वारंट में इसके लिए पुलिस कोई भी मजिस्ट्रेट की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर 35 के सब क्लॉज 1 में देखेंगे तो कहा गया एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट और एंड विदाउट अ वारंट, यानी कि कोर्ट के परमिशन के या मजिस्ट्रेट के परमिशन के बगैर भी अरेस्ट एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। पहला, हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निटिव ऑफेंस। पहला जो कंडीशन है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस की प्रेजेंस में कोई कॉग्निटिव ऑफेंस करता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस के पास पावर है कि जैसे कोई व्यक्ति पुलिस के सामने किसी दूसरे व्यक्ति को गोली मार रहा है, चाकू मार रहा है या कोई ऐसा ऑफेंस कर रहा है जिससे कि कॉग्निटिव ऑफेंस होना प्रतीत होता है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर के सामने अगर वो अपराध किया जा रहा है तो पुलिस ऑफिसर को पावर है कि वो विदाउट वारंट वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। दूसरा है, ये वर्ड दोस्तों याद रखिएगा, ये बार बार रिपीट होगा, विद अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट, एक रीजनेबल कंप्लेंट यानी कि युक्तियुक्त कोई कंप्लेंट आई है, हैज बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई विश्वसनीय सूचना मिली है पुलिस को, और रीजनेबल सस्पिशियन, यानी कि कोई रीजनेबल युक्ति संगत उसके पास संदेह हो। 3 चीजें हैं, रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन एंड रीजनेबल सस्पिशियन, कि अगर पुलिस को लगता है कि पुलिस के पास कोई रीजनेबल कंप्लेंट आई है या किसी व्यक्ति के बारे में क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला है या कोई रीजनेबल डाउटफुल है, रीजनेबल युक्ति संगत सस्पिशियन है दैट ही हैज कमिटेड ए कॉग्निटिव ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म which may be less than 7 years or which may be 10 to 7 years, यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके बारे में ये पुलिस को रीजनेबल कंप्लेंट आई है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है या फिर रीजनेबल सस्पिशियन है कि उसने उस व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा 7 साल से कम या अधिकतम 7 साल तक हो सकती है, विद और विदाउट फाइन इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई, यदि निम्न कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो पुलिस अधिकारी को यह पावर है कि ऐसे व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर सकती है।
यानी कि तीन चीजें मैंने बताई दोस्तों। यदि पुलिस ऑफिसर को ये रीजन टू यदि रीजनेबल कंप्लेंट आई है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आया है, रीजनेबल सस्पिशियन है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जो 7 साल तक की सजा हो सकती है, और निम्न शर्तें, साथ ही साथ एक शर्त ऊपर बताई गई, साथ ही साथ ये कहा कि निम्न शर्तें पूरी होती है। पहला है कि पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, यानी कि पुलिस अधिकारी के पास रीजन टू बिलीव है कि उस कंप्लेंट में जो दी गई है वो या कंप्लेंट या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन सस्पिशियस डाउट उस व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस किया, यानी रीजन टू बिलीव है कि उसने कोई जो कंप्लेंट आई है या रीजनेबल या रीजनेबल क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है या रीजनेबल सस्पिशियन आई है कि उसने कोई व्यक्ति ऐसा अपराध किया है जो 7 साल से तक का सजा का दोषी है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी जो है इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। दूसरा है द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी, पुलिस को लगता है कि ये अरेस्ट इसलिए नेसेसरी है, क्यों? क्योंकि टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, कि अगर उसे पुलिस अधिकारी को लगता है कि अगर उसे अरेस्ट नहीं किया गया तो फिर ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कोई आगे भी कोई ऑफेंस कर सकता है, तो उसे गिरफ्तार कर सकता है। फॉर ए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस, यानी पुलिस अधिकारी को लगता है कि अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है तो नहीं किया जाता है तो वो इन्वेस्टिगेशन में वो सहयोग नहीं करेगा। अतः यानी कि अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं करेगा तो उसे पुलिस अधिकारी जो है वो गिरफ्तार कर सकता है। तीसरा है सी है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टेम्परिंग विद सच एविडेंस, यानी दोस्तों थर्ड ये वाला ये बात ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर को यदि ऐसा लगता है कि यदि जो व्यक्ति सस्पिशियस है, जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आई है, उसे अरेस्ट नहीं किया गया है, तो वो एविडेंस को टैंपर करेगा या एविडेंस को जो है वो डिसअपियर कर देगा, तो ऐसे स्थिति में जो है उस व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द fact of the case so as to dissuade him from the disclosing such fact to the court or the पुलिस ऑफिसर। इसको समझिएगा दोस्तों, यहाँ ये सेक्शन ये कहता है कि अगर पुलिस अधिकारी को ये रीजन टू बिलीव है कि अगर उसे अरेस्ट नहीं किया गया है तो वो उस अपराध से संबंधित जितने भी एविडेंस है उसको टेम्परिंग करेगा, उसके ऊपर कहा गया है। साथ ही साथ नीचे ये कहा गया है कि वो उस व्यक्ति को भी एफेक्ट करेगा जो कि मामले का फैक्ट जानता है और वो उसे कोर्ट में जाने से रोक सकता है, या तो इंड्यूसमेंट के आधार पर या थ्रेट के आधार पर या प्रॉमिस के आधार पर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए मैं कहीं कोई अपराध हुआ है और मैं उस अपराध के बारे में जानता हूं, तो अगर उस थर्ड पार्टी जो कि आरोपी है अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है तो पुलिस को लगता है कि अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो मुझे वो इंड्यूसमेंट देगा, थ्रेट करेगा या फिर प्रॉमिस करेगा, ताकि हम कोर्ट में जाके कोई चीज़ उसके खिलाफ ना बोले या पुलिस ऑफिसर के सामने जाके कोई बात ना बोले। इसके लिए वो अगर मुझे को ये करता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। यानी दोस्तों एक बात ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी घटना में बहुत कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो फैक्ट और सरकमस्टांसेस के बारे में जानते हैं या वाकिफ है, तो ऐसे व्यक्ति अगर पुलिस या कोर्ट के मामले के संबंध में कोई खबर ना पहुंचा पाए, इसके लिए अगर आरोपी कोई प्रयत्न न करे, इसलिए उसे अरेस्ट करना जरूरी है। इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस करेगा ताकि वो वहां जाके पुलिस में या कोर्ट में गवाही न दे, इसलिए उस व्यक्ति को अरेस्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, as unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured। यानी कि पुलिस को अगर लगता है कि अगर इस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया तो फिर जब भी कभी कोर्ट में इस व्यक्ति को बुलाया जाएगा या कोर्ट में, तो वो कोर्ट में नहीं आएगा, अर्थात उसका प्रेजेंस जो है कोर्ट में इंश्योर नहीं हो सकेगा, अतः उसे पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही साथ कहा गया एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड व्हाइल मेकिंग सच अरेस्ट
हैज रीजन इन राइटिंग। यहाँ एक बात और भी गई है कि उपरोक्त में अगर पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है तो वो बाकायदे पूरा ग्राउंड लिखेगा कि किस आधार पर। यहाँ पर सेल शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों, यहाँ पर सेल शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि वो रिकॉर्ड में लिखेगा कि कौन सा ऐसा आधार है जिसके, और रीजन बताएगा कौन सा ऐसा आधार और रीजन है जिसके आधार पर जो है उस व्यक्ति को, पुलिस को अरेस्ट करना जो है वो जरूरी है। या प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया दैट ए पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग नॉट मेकिंग द अरेस्ट। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, इसको ध्यान समझिएगा कि प्रोवाइडेड क्लास ये कहता है कि अगर पुलिस अधिकारी को धारा 35 के सब क्लॉज 1 में जितने भी ग्राउंड बताए गए हैं उस ग्राउंड अगर एग्जिस्ट कर रहा है और एग्जिस्ट करने के बाद भी अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि गिरफ्तार करना ठीक नहीं है या बगैर गिरफ्तार किए भी पुलिस अधिकारी का काम चल जाएगा, तो ऐसे स्थिति में पुलिस अधिकारी के पास पावर है कि वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार न करे। लेकिन अगर वो व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर रहा है 335 के सारे सरकंडासे से रिजेक्ट करने के बाद भी, तो वो रीजन लिखित में देगा कि क्यों नहीं वो व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है। ये रीजन जो है साइट करेगा, रिकॉर्ड में लाएगा कि क्या कारण है कि उसे गिरफ्तार वो नहीं करा, यानी गिरफ्तार कर रहा है तो भी यहाँ पर उसे रीजन लिखेगा, और गिरफ्तार नहीं कर रहा है तो भी रीजन पुलिस को देना होगा रिकॉर्ड इन राइटिंग में। 35 का सब क्लॉज सी ये कह रहा है, याद रखिएगा ये बी का सारा सब क्लॉज कह रहा था। अब आइए सी सेक्शन A, B, now come to the C. Against whom credible information has been received. ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पुलिस को रिसीव हुआ है दैट ही हैज कमिटेड ए कॉग्निटिव ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू मोर देन 7 ईयर। किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली है जिसको लगता है कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा जो है 7 साल से ज्यादा की है, विद फाइन और विदाउट फाइन, और डेथ सेंटेंस भी हो सकता है, एंड पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, और पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड सेड ऑफेंस, यानी कि पुलिस को लग रहा है कि व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा जो है वो 7 साल से ज्यादा की है, और उसे रीजन टू बिलीव है कि वो व्यक्ति जो है वो ऐसा अपराध कमिट कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस जो है उसे विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है। यही बात सेक्शन ये सब क्लॉज सी में बताई गई है, यानी कि कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पुलिस को आई है कि उसने कोई कॉग्निटिव ऑफेंस किया है जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा की है, या फिर फाइन और विदाउट फाइन है, और फिर डेथ सेंटेंस है, और रीजन टू बिलीव है कि उसने अपराध किया है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है। डी में कहा गया है हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर आइदर अंडर दिस सेक्शन संहिता और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी प्रोक्लेम ऑफेंडर की बात की जा रही है कि इस प्रावधान में कहा गया है कि कुछ व्यक्ति जो है अगर पुराने बीएनएस की धारा को 84 सब क्लॉज 4 में देखे तो उसमें साफ बीएनएस की धारा 84 सब क्लॉज 4 में साफ कहा गया है कि ऐसे ऑफेंस जहां पर की सजा 10 साल या उसके ज्यादा की है तो पुलिस तो कोर्ट जो है कई मामलों में जो है वो व्यक्ति को अगर वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहा है, पुलिस के से बच के भाग रहा है, तो उसे प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित करती है। तो अगर प्रोक्लेम ऑफेंडर जो है कोर्ट ने घोषित कर रखा है या स्टेट गवर्नमेंट ने घोषित कर रखा है, ऐसे स्थिति में पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि वो व्यक्ति को प्रोक्लेम ऑफेंडर को है वो गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट है ई में इन whose possession, ऐसा व्यक्ति जिसके पोजेशन में एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबली बी suspected to be stolen and who may be reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such thing, यानी कि यहाँ पर स्टोलन प्रॉपर्टी की दोस्तों बात की गई है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई स्टोलन प्रॉपर्टी पाई जाती है या पुलिस अधिकारी को यह रीजन टू बिलीव है कि हो सकता है कि उसी व्यक्ति ने चोरी की है जिसके पास से स्टोलन प्रॉपर्टी प्राप्त की गई है, तो ऐसे स्थिति में पुलिस अधिकारी उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। एफ में बताया गया है हु, ऐसा व्यक्ति हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन
एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, यानी कि पुलिस अधिकारी को उसकी ड्यूटी करने से रोक रहा है, और हु हैज एस्केप्ड, वो बच के भाग रहा है, और अटेम्प्ट टू एस्केप, या बच के भागने का प्रयत्न कर रहा है, फ्रॉम लॉफुल कस्टडी से। यानी कुछ ऐसे व्यक्ति, यानी कि उसको धारा को समझिएगा, सेक्शन 35 सब क्लॉज एफ में कहा गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पुलिस अधिकारी के पद के कर्तव्यों का जो निर्वहन कर रहा है उसे निर्वहन करने से रोकता है, या कोई पुलिस अधिकारी किसी को अरेस्ट कर रहा है और भीड़ जो है या कुछ व्यक्ति उसको अरेस्ट करने से रोक रहे हैं, ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी जो व्यक्ति रोक रहा है उसे गिरफ्तार कर सकता है, या फिर वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है जो पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी से भाग चुका है या भागने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में भी पुलिस अधिकारी जो है, यहाँ स्केप है और अटेम्प्ट टू स्केप दोनों की बात की गई है, भाग चुका है या भागने का प्रयास कर रहा है, ऐसी कस्टडी में जो लॉफुल है, यदि पुलिस अधिकारी पुलिस की कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में व्यक्ति भाग रहा है, भागने का प्रयास करता है, तो भी पुलिस अधिकारी जो है उसे गिरफ्तार कर सकता है। जी में कहा गया है who is reasonably suspect of being a deserter from any of the armed forces of the union। केंद्र के आर्म फोर्सेस का अगर यदि केंद्र के किसी भी आर्म फोर्सेज, चाहे वो नेवी हो, चाहे एयर हो, चाहे आर्मी हो, कोई व्यक्ति भाग चुका है, कि आर्म फोर्सेस में कई बार जो है व्यक्ति जो है आर्म फोर्सेस में एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पद के कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करता है तो पुलिस उसे, जो आर्म फोर्सेस के जो अधिकारी हैं, वो एक प्रॉपर इंक्वायरी के बाद ऐसे व्यक्ति को डिजर्टर घोषित करते हैं। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो आर्म फोर्सेस के किसी धाराओं के अंतर्गत डिजर्टर घोषित किया गया है, तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को, क्योंकि डिजर्टर का मतलब वो मिल नहीं रहा है या भाग चुका है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को गिरफ्तार, पुलिस के पास पावर है कि ऐसे आर्म फोर्स के, चाहे वो नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयर हो, उसके किसी फोर्स के जो डिजर्टर घोषित किया गया है उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। यहां पर एक्ट में कहा गया हु हैज बीन कंसर्न इन और अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of India। दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, ऐसा व्यक्ति जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडित हो जाने की, भारत के बाहर ऐसा कोई कार्य किया गया है तो कि अगर वो बाहर में किया गया होता अपराध के रूप में दंडित होता, और जिसके लिए वो एक्स्ट्राडिक्शन लॉज जो है प्रत्यर्पण लॉ के अधीन निरुद्ध किए जाने का हकदार है। यानी कि प्रत्यर्पण लॉ कहती है कि अगर भारत के बाहर किसी देश के बाहर कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है तो उसको प्रत्यर्पण करके लाके उसके देश में जो है वो प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। तो यहाँ पर भी साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर जो है कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो भारत में ऑफेंस की परिभाषा में आता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी वो उसका जो है प्रत्यर्पण भारत में लाकर जो है उसके खिलाफ जो है कोर्ट में मामला चलाया जा सकता है। यानी कि ऑफेंस चाहे कोई भारत का बाहर का व्यक्ति भारत में किया है या भारत का व्यक्ति कोई बाहर में ऑफेंस करता है, तो ऐसे स्थिति में दोनों स्थिति में कोर्ट को पावर है कि ऐसे व्यक्ति का जो है वो ट्रायल जो है भारत में चला सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को भारत में ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे गिरफ्तार करने का पूरा पावर यहाँ पर 35 सब क्लॉज जी में एच में दिया गया है। आई में बताया गया हु बीइंग ए रिलीज कन्विक्ट कमिट अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ 394 ऑफ द BNSS। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी विधि के अनुसार, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक सजा याफ्ता व्यक्ति है, यानी कि कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो है वो कोर्ट में अपराध सिद्ध हो गया है और व्यक्ति जेल में रहकर जेल के बाहर आया, यानी जेल में सजा प्राप्त कर चुका है और सजा पाने के बाद जो भी कोर्ट में सजा दी गई थी उसको सजा को जेल के अंदर भुगतने के बाद वो बाहर आया है। और जब वो बाहर आता है तो धारा 394 सब क्लास 5 में ये कहा गया है कि जब वो बाहर आ रहा है तो
उस पर एक कंडीशन इम्पोज किया जाता है कि उस समय समय पर थाने में जाकर अपने एड्रेस को अपडेट करेगा। यानी कि वो पुलिस अधिकारी के पास वो कहाँ रहेगा बाहर आने के बाद, क्योंकि ये सजा याफ्ता मुजरिम है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस जब उसे जब कोर्ट उससे छोड़ती है, रिलीज करती है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस ये चाहती है कि उसका नाम, गांव, पता जो है वो जो है वो उसके पुलिस स्टेशन में मौजूद रहे, तो उस पर इम्पोज कर सकती है कि बाहर आने के बाद वो समय समय पर पुलिस अधिकारी के पुलिस थाने में जाकर, जो भी नियरेस्ट थाना है उसमें जाकर वो अपनी जो एड्रेस है जहां वो रह रहा है वो अपडेट करता रहेगा, या कोई और कंडीशन लगा सकती है। तो अगर वो कंडीशन लगाई गई है, नहीं है कि पता बताने का कंडीशन लगाया गया है और वो पता की जानकारी नहीं देता है, या उस जो रिलीज करते समय जो कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन कोर्ट पुलिस उसको लगाती है या कोर्ट लगाती है, वो टर्म्स को एंड कंडीशन को पूरा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में यानी 394 सब क्लॉज 5 का वायलेशन करता है, तो ऐसी स्थिति में सजा याफ्ता मुजरिम को भी पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर सकती है। जे में बताया गया है फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर रिटेन और ओरल हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अदर पुलिस ऑफिसर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति को पुलिस पर, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी थाने के दूसरे थाने के जुडिक्शन में कोई अपराध करता है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे व्यक्ति को अरेस्ट करने को कहता है, यानी कि एक पुलिस अधिकारी अपने किसी दूसरे पुलिस अधिकारी को, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने को कहता है, तो भी उस पुलिस अधिकारी के पास भी वो सारे पावर आ जाएंगे। ये जो अरेस्ट करने को कहेगा ये लिखित या मौखिक कहता है, तो दूसरा पुलिस अधिकारी जो है के पास पावर आ जाएगा कि वो व्यक्ति को जो है वो अरेस्ट कर सकता है। यानी कि रिक्वेस्ट ऑफ अदर पुलिस ऑफिसर, यानी कि यदि एक पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट करता है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट होना चाहिए, और ऐसी स्थिति में दूसरा पुलिस अधिकारी उसे पूरी पावर होगी कि वो उसी तरह से व्यक्ति को अरेस्ट करेगा जैसे कि वो पहला अरेस्ट कर सकता है। तो ये सारे, और लास्ट जो है, और तो ये सारे जो ए से लेकर जे तक में सारे कंडीशन बताए गए हैं कब और किस परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी जो है वो एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है विदाउट वारंट। अब सेक्शन 35 का सब क्लॉज 2 देखे तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39 के प्रावधान के होते हुए भी नो पर्सन कंसर्न इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यहां बात की गई है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, अब तक सारी बात हुई थी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, यहां पर बात की गई है 35 के सब क्लॉज 2 में कि अगर कोई व्यक्ति नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है और अगेंस्ट हुम अ कंप्लेंट हैज बीन मेड, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट of his having so concern shall be arrested except under a warrant or a order of a magistrate। यहां पर दोस्तों इसे ध्यान से सुनिएगा कि यदि कोई व्यक्ति नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस तो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जिसने कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, या यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो पुलिस अधिकारी जो है उसे तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकती है जब तक कि कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसके खिलाफ कोई वारंट इशू नहीं करता है। लेकिन यदि सेक्शन 35 के अंतर्गत नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई व्यक्ति किया है और वो अपना एड्रेस पूछने पर भी नहीं बताता, यानी अपनी आइडेंटिटी पूछने पर भी डिस्क्लोज नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में जो है नॉन कॉग्निजेबल केसेस में भी जो है पुलिस अधिकारी को यह पावर है। सामान्य तौर पर नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस को गिरफ्तार करने के अधिकार नहीं दिया गया जब तक कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट परमिशन न दे दे, लेकिन अगर वो नाम पता पूछने पर भी वो नहीं बताता है, यानी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकता है, तो फिर ऐसी स्थिति में नॉन कॉग्निजेबल केसेस में भी पुलिस अधिकारी पता ना बताने पर, अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करने पर उसको गिरफ्तार कर सकती है। 35 का सब क्लॉज 3 अगर देखें, द पुलिस ऑफिसर शैल इन all cases where the arrest of a person is not required under section 35A issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognitive offense to appear before him or at such other place or may be specified in this notice। दोस्तों यहां ध्यान देखिएगा, 35 का सब क्लॉज 3 ये कह रहा है कि अगर ऊपर के जो सारे कंडीशन हैं, टर्म्स एंड कंडीशन बताए गए हैं, उसमें से ए से लेकर जे तक जितने भी टर्म्स कंडीशन बताए गए ए से लेकर जे तक कि पुलिस अधिकारी इन कंडीशन में, इन परिस्थितियों में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है नॉन कॉग्निजेबल केसेस में। ऐसी स्थिति में अगर बताया गया है कि गिरफ्तार करने का
सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहा है, पुलिस में अरेस्ट अ पर्सन इफ द फॉलोइंग कंडीशन हैज बीन फुलफिल्ड डिस्पाइट ऑफ दैट, यानी कंडीशन है, गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन पुलिस अधिकारी को लग रहा है कि इसे अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भी कभी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो उसके समाज में उसकी बदनामी भी होती है। अंडर 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो है वायलेशन भी होता है। तो पुलिस भी चाहती है या रिकॉर्ड भी चाहती है कि जब तक बहुत ही इमिनेंट ना हो, बहुत ही इनविटेबल ना हो, तब तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाए। तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस को लगता है कि कोई भी ऐसा एक सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट है कि गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन पुलिस को लगता है कि गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी जो है वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगा, बल्कि एक नोटिस देगा, और नोटिस देकर उसे यह सूचना देनी होगी कि वो इन्वेस्टिगेशन के समय जब भी पुलिस अधिकारी उसे जहां जहां बुलाएगा या उसे आना पड़ेगा, और उसके बाद जब भी कोर्ट में उसे इंक्वायरी या ट्रायल चलेगा और जब जब उसे बुलाया जाएगा तब तक उसे आना पड़ेगा। अगर ये चीज़ जो है वो व्यक्ति सेटिस्फाई कर देता है तो ऐसी स्थिति में जो है पुलिस अधिकारी जो है उसे गिरफ्तार नहीं करेगा। यानी कि जब जब पुलिस अधिकारी में जब तक उस व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होगी वो पुलिस को लगता है कि वो जरूर आ जाएगा और वो या आने का प्रॉमिस करता है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन अगर गिरफ्तार नहीं करेगी तो उसे जो है यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि वो नोटिस देकर भी उस व्यक्ति को उसे कोर्ट में बुला सकती है या अपने थाने में बुलाकर जो भी उसे पूछताछ हो करनी हो वो पूछ सकता है। 35 के सब क्लास 4 में कहा गया वेयर सच अ नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन, जहां भी उपरोक्त में अगर नोटिस दी गई है किसी व्यक्ति को, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। बहुत ही छोटा सा बात कही गई है कि अगर जहां पर पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को जो है कोई नोटिस दी है और उस व्यक्ति को, तो वो उस व्यक्ति की ड्यूटी होगी कि नोटिस में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बताए गए हैं, जब जब नोटिस में कहा गया कि आपको इस जगह पर आके यहाँ उपस्थित होकर अपना बयान देना है, तो वो उसे अपना बयान देना होगा। नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसको हर एक स्थिति में फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। यहाँ पर 5 में कहा गया है वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द नोटिस, यानी नोटिस के टर्म्स एंड कंडीशन को व्यक्ति फॉलो कर रहा है, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड, तब उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा पुलिस अधिकारी के द्वारा। अगर नोटिस दी गई है, नोटिस के सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करता है तो उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस रिफर्ड इन द नोटिस, उस ऑफेंस के लिए जिसमें कि नोटिस में उस ऑफेंस के बारे में रिफर किया गया, उसमें वो गिरफ्तार नहीं किया। अनलेस फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड, जब तक कि कोई रीजन ना रिकॉर्ड कर लिया जाए, द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही आट टू बी अरेस्टेड। दोस्तों साफ साफ स्पष्ट यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो होगा, अगर नोटिस अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो कर रहा है और पुलिस को लगता है कि उसे अरेस्ट किया जाना चाहिए तो उसमें रीजन को रिकॉर्ड करके उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। तो ये सारे सेक्शन जो हैं, ये जो सेक्शन 35 से लेकर सेक्शन 35 के सब क्लॉज 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 तक में हम लोगों ने देखा कि वो सारे वो टर्म्स एंड कंडीशन जिसमें कि पुलिस अधिकारी के पास कब उसे कॉग्निटिव ऑफेंस में गिरफ्तार कर सकता है, कब एक व्यक्ति को नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस में गिरफ्तार कर सकता है, कब एक व्यक्ति को जो है बगैर गिरफ्तार किए नोटिस देकर भी जो है वो उस व्यक्ति से बगैर गिरफ्तार किए नोटिस देकर भी उस व्यक्ति का अपना काम चला सकता है। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर हम लोगों ने देखी है।